बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नायाब चिराग, एक नई वीडियो आपके सामने पेश करने जा रही हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है, उसके पास रफ़ से आईब्रो होते हैं और वो हमारे पास आईब्रो को शेप कराने के लिए आते हैं, आईब्रो बनवाने के लिए आते हैं, तो हमने उसके आईब्रो किस मेथड से बनाने हैं। मेरी जर्नी में तो सबसे ज़्यादा टफ़ काम यही था कि किसी के आईब्रो बनाना, और ये काम मेरे बस से बाहर थी। लेकिन जब तक मैंने इसको सीखा नहीं, मेरे टीचर्स ने मुझे प्यार से समझा के इसके पॉइंट नहीं क्लियर करा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, और जिन्होंने जो मेरे साथ शेयर किया था आईब्रो बनाने का, वो मेथड आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है हमारे पास रफ़ सी आईब्रो, कंसीडर कर लें। ये काम सारा मैं आपको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह करके दिखाऊंगी, लेकिन इसकी थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ। इससे ये होगा कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास अपने क्लाइंट के रफ़ से आईब्रो हैं। अब हमने इन आईब्रो को शेप करना है। हम क्या करते हैं जी, एक आईब्रो की शेप बना दी तो दूसरी आईब्रो की शेप फिर हमें बनाने में मसला होता है, वो आड़ी टेढ़ी बन जाती है। तो ये मैं मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह इससे परफेक्ट आप आईब्रो बना सकेंगे किसी की, और आपको इंशाल्लाह महारत हासिल हो जाएगी किसी के आईब्रो बनाने में। ये आज हम इसकी मतलब एक थ्योरी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द प्रैक्टिकल करेंगे। ये मैंने नोज़ ड्रॉ कर ली है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। आपने मेरी ड्राइंग पे नहीं हंसना, क्योंकि मेरी वाइट बोर्ड पे ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो ठीक है, अब मैं बताती हूँ हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। अक्सरियत आपने देखा होगा कि बाहर की जो कंट्रीज़ के लोग हैं, वो आईब्रो का जो ये बीच वाला गैप है ना, उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं अभी दूसरा आईब्रो आपको बना के दिखाती हूँ, आप नोट कीजिएगा, देखिएगा, पिक्स में देखिएगा। बाहर की कंट्री के जो लोग होते हैं ना, उनके आईब्रो का गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह उनकी पैमाइश की होती है। वो पैमाइश यहाँ से लेते हैं, जहाँ से ये नोज़ हमारी फैली हुई होती है। यहाँ से जैसे ही वो पैमाइश लेते हैं तो उनका बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपने ख़ास तौर पर वो पिछली फ़िल्मों में भी देखा होगा, पुरानी एक्ट्रेस को भी देखा होगा, उनकी भी ये मतलब काफ़ी खुली होती थी, तो तब यही ट्रेंड था, यहाँ से पैमाइश करते थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ से पैमाइश करते हैं, नोज़ की हड्डी से पैमाइश करते हैं। ये मैं आपको फिंगर रख के दिखा रही हूँ। यहाँ से पैमाइश करेंगे तो हमारा ये जो गैप है ना, छोटा आएगा, और प्रॉपर बिल्कुल नोज़ की शेप के अकॉर्डिंग हमारा बीच का गैप बन जाएगा। ये मैं आपको मार्क करके भी अभी दिखा रही हूँ साथ साथ। अब आते हैं हम पैमाइश की तरफ। ये है हमारा पॉइंट 1, जो हमने नाक की हड्डी से लिया। अब हम आते हैं पॉइंट 2 की तरफ, जहाँ पे हमारी आर्क बनती है, हमारा एक शार्प आईब्रो बनता है। मतलब वो अक्सरियत लोग कहते हैं हमें नोक चाहिए आईब्रो में, तो वो नोक वाला पॉइंट जो हमने निकालना है ना, वो होगा हमारा पॉइंट 2। और उसकी मेजरमेंट हम कहाँ से करेंगे? उसकी मेजरमेंट हमने यहाँ पर करनी है। यहाँ पे हमने लाना है आईब्रो की आर्क, और उसको आईब्रो की आर्क लाने के लिए हमें जो पैमाइश अपनी करनी होगी, दूसरा पॉइंट वो हमें निकालना होगा नोज़ पे वो वाली जगह जहाँ पे हम लोग नोज़ पिन पहनते हैं, वहाँ से हमें पैमाइश करनी होगी अपना दूसरा पॉइंट निकालने के लिए। ये मैं अभी आपको इसका भी मार्क बना के दिखाती हूँ कि वो हम किस तरह निकालेंगे। ये नोज़ पिन वाली जगह पे हमने पेंसिल रख लेनी है, और यहाँ से सीधा ऐसे, जैसे मतलब मैं अभी पेंसिल आपको रख के दिखाती हूँ। आई ड्रॉ कर लेती हूँ। आई ड्रॉ करने में आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। ये हमारी आँख का लेंस है। तो जैसे ही हम मतलब अपनी इस जो हमने मेजरमेंट करी हो, पेंसिल होगी हमारे हाथ में, कोई भी चीज़ होगी, तो हमने नोज़ पिन वाली जगह पे जो रखना है ना, वो सीधा जो हमारी पेंसिल होगी वो लेंस के बीच में से गुजरेगी, और आईब्रो के वो सेकंड मिड पॉइंट पे आ जाएगी। जहाँ हमने दूसरा पॉइंट निकालना है, वो हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? हमारी आर्क वाली जगह आ जाएगी। मतलब वो जो हमारी शार्प एक जगह होती है आईब्रो में, जिसे नोक भी कहते हैं हम लोग, या तो ये हमारी यहाँ आ जाएगी। 2 पॉइंट हमारे पास हो गए, पॉइंट 1 और 2। आगे अब हमने थर्ड पॉइंट कहाँ से लेना है? जहाँ ये नोज़ फैली हुई है, यहाँ से लेके सीधा आँख जहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ हमने आके आनी है तीसरी हमने अपना पॉइंट लेना है। लेकिन अक्सरियत कस्टमर कहते हैं कि हमारी जो आईब्रो की शेप है ना, ये लंबी होनी चाहिए, तो आप उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही उनका थर्ड पॉइंट रख दिया करें, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें ये थोड़ी छोटी करनी पड़ती है, क्योंकि इससे आँख ज़्यादा खुल के भी आती है। ज़्यादा छोटी नहीं करनी, ट्रेंड में आईब्रो लंबे ही चलते हैं, लेकिन बाज़ कस्टमर की चॉइस होती है सबकी अपनी। अब हम अगली मिस्टेक जो कर जाते हैं, वो हमारी मेन मिस्टेक ये है कि मैं अभी आपको फिर आई ड्रॉ करके ये चीज़ समझाती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। आईब्रो का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, हम क्या करते हैं,
एक यहाँ बाल होते हैं, एक ऊपर वाले हिस्से में बाल होते हैं। जैसे ही हम लोग आईब्रो बनाना शुरू करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर से बाल उतारते जाते हैं ऊपर वाली साइड से। तो जब नीचे की तरफ आते हैं हमें थ्रेड करने के लिए, हमारे पास सरफेस ही नहीं बचती, हमारे पास जगह ही नहीं बचती काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो इससे क्या होती है, हमारी आँख बिल्कुल छोटी हो जाती है, धंस जाती है। देखा होगा अक्सरियत आप लोगों ने कि ऊपर से ज़्यादा थ्रेड होते हैं और नीचे बिल्कुल ही उनकी आँख और मतलब आईब्रो आपस में जुड़ जाता है। कोई मतलब आईलिड की जगह ही नहीं बचती, कोई वर्क करने के लिए, मेकअप के लिए जगह ही नहीं बचती। तो बड़ी से बड़ी आँख को भी वो छोटा कर देते हैं। अभी मैं ये आपको फिर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ खुले हिसाब से, कि अगर यहाँ पे हम लोग गैप ज़्यादा रखें तो आँख कितना खुल के वापस आती है। देखें अक्सरियत अब क्या होता है, हम जब आईब्रो बनाने लगते हैं तो हमें एक काम करना होता है, आईब्रो को ऊपर से थोड़े से 2-4 बाल्स की लेयर हम हटाएंगे और नीचे आके हमने असल वर्क करना है आईब्रो की, मतलब नोक भी नीचे से बनानी है, जो आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल हैं वो यहाँ से नीचे से उतारने हैं। तो इससे ये होगा कि आँख की ये जो सरफेस है ना काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आँख खुल के सामने आएगी। इस मेथड से आप किसी भी क्लाइंट की जिसकी आँख छोटी से छोटी है ना, आप उसकी भी आँख को बड़ा बना सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है, ऊपर वाले बाल आपने कम उतारने हैं, सिर्फ एक आधी लेयर आपने सिर्फ शेप इन्हेंस करने के लिए। और अक्सर जो काम है आईब्रो बनाने का, बालों का, वो आपने नीचे वाली आईलिड पे आके करना है, यहाँ से आपने बाल हटाने हैं। इससे एक आँख खुल के आपके सामने आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।